Hello, namaste. So, I really wanted to make this video today because uh, आजकल वैसे तो बहुत पहले से ही सदगुरु और ईशा फाउंडेशन को कुछ लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं, बट आजकल ये थोड़ा ज़्यादा ही दिख के आ रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक अबाउट दिस नाउ. पीपल हु नो मी पर्सनली, बचपन से जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे देखा है हाउ आई वॉज बिफोर एंड अभी मैं कैसी हूँ, दे कैन क्लियरली सी दिस. आई मीन 360 डिग्री टर्न लिया है मैंने, मतलब इतना ज़्यादा चेंजेस आया है मुझ में. तो आई कैन से इट फ्रॉम एक्सपीरियंस. इवन पीपल अराउंड मी कैन से इट फ्रॉम बाय लाइक जस्ट बाय लुकिंग एट मी दैट कुछ तो है. सदगुरु's टूल्स आर वर्किंग फॉर मी. ओके, नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर मैनी अदर्स, फॉर बिलियंस ऑफ पीपल. मिलियंस जो भी है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, उनके मतलब उनके प्रैक्टिसेस करने वाले लोग पूरे दुनिया में हैं. ठीक है, इतने सारे लोगों की लाइफ उन्होंने बदली है, मैं बता नहीं सकती. इतने सारे लोगों से मैं मिली हूँ जिन्होंने मुझे बोला है कि दीपा, हम मरते मरते बचे हैं, सदगुरु ने बचा लिया. एंड दिस इज़ माई पर्सनल स्टोरी एज वेल. सो अब आजकल बहुत इजी है कुछ भी बनाना. किसी का भी फ़ोटो कहीं पे भी चिपका दिए. एआई का भी लोग बहुत अच्छा खासा मिसयूज़ कर रहे हैं. तो और जो पुराने ज़माने के लोग हैं, एग्जाम्पल मेरे पापा, उनको इंटरनेट ये सब नहीं इतना समझ में आता. ठीक है, उनको सब सच लगता है जो भी दिखाते हैं. तो ही आस्क्ड मी टू टेक दैट. उन्होंने मुझे आके बोला कि दीपा, ये सब जो दिखा रहे सदगुरु के बारे में, ये सब सही बहुत तो क्या कर रही है. मतलब ही वॉज वेरी वरिड. ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट डर जाएगा. मतलब उनको लगा, मतलब बिकॉज आई हैव बीन इन्वॉल्व विद ईशा फाउंडेशन. आई मीन आई हैव बीन टू ईशा फाउंडेशन अ कपल ऑफ टाइम्स एज अ विजिटर. कभी नाउ आई हैव बीन गोइंग देयर एज अ वॉलंटियर since a couple of years. एंड इनर इंजीनियरिंग किया है मैंने, जो उनका बेसिक कोर्स है. तो क्योंकि मैं जाती रहती हूँ, मेरे पापा को डर लगने लगा कि ओ माय गॉड, ये सब क्या दिखा रहे हैं, मतलब ये सब तो सच है और मेरी बेटी जा रही है वहाँ पे, क्या हो जाएगा, ओ नो, सब कुछ गलत इसमें फंस गई है, लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दैट शिट. ऑफकोर्स इट्स नेचुरल, वो देख के उनको सच लगा, क्योंकि वो उनको नहीं समझ में आता इंटरनेट और ये सब. तो प्लीज़ मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि यू नो कि सब फेक हो सकता है. और जो केसेस और एलिगेशंस लग रहे हैं ईशा फाउंडेशन और सदगुरु के लिए, वो सब भी एवरीथिंग इज़ फॉल्स. ओके, एंड वाई, मतलब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि क्यों इतना सब दिखा रहा है, मतलब कुछ तो सच होगा. नहीं, कुछ भी सच नहीं है. बस द ओनली थिंग इज़, अभी जैसे आज के मॉडर्न ज़माने में इंटरनेट के वजह से ये सब दिख के आ रहा है, बट पुराने ज़माने में भी थ्रू आउट हिस्ट्री इफ़ यू सी, देर हैव बिन मैनी सेजेस, सेंट्स हु हैव बिन क्रिटिसाइज्ड. जो सच की खोज में निकले हैं. एग्जाम्पल गौतम बुद्धा, उन्होंने अपना राज्य, अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ के निकल गए थे. वो राजा थे. वो क्यों निकले? सच की खोज में निकले. और उस टाइम पे भी उनको ऑफकोर्स लोगों ने बहुत अपोज किया था, बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, बट वो उस टाइम पे निकले नहीं होते और उन्होंने लोगों के लिए जो किया वो नहीं किया होता, तो वो बुद्धा नहीं कहलाते. ठीक है, और जो सब हमको सीखने मिला है उनसे, फॉर एवरी साधक, फॉर एवरी सीकर, उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. सो even I think he was, his own cousin had tried to kill him multiple times out of jealousy. Imagine, even Jesus Christ was crucified because he, बिकॉज वो सोसाइटल, मतलब वो पॉलिटिकल नॉर्म्स जो भी थे उस टाइम के, उसको उन्होंने चैलेंज किया. इवन प्रॉफिट मोहम्मद वॉज, आई थिंक, या इवन ही वॉज क्रिटिसाइज्ड अ लॉट बाय हिज ओन पीपल. सो ये तो सिर्फ कुछ गिने चुने फेमस बींग्स हैं जिनका मैंने नाम लिया है. और भी कितने सारे हैं पता नहीं. गुरु नानक, आदि शंकराचार्य एंड मैनी मोर पीपल वर क्रिटिसाइज्ड बिकॉज they challenged the society
the societal norms and the rigid traditions that were there at that time. श्री कृष्णा को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा है। तो आप समझ लीजिए कि क्या है, मतलब लोगों का जान लेने की कोशिश की गई है। मतलब आप समझ सकते हो कि नाउ बिकॉज सदगुरु का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है, द मोर द इम्पैक्टफुल मैसेज द मोर द ऑपोजिशन, ये है। तो इसीलिए जो लोग उनसे जलते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि अच्छा हो देश का, दुनिया का, जिनको पता है कि उनकी कुछ गलत चीज़ें हैं जो सामने आ जाएगी, उन लोग गलत ढंग से पैसे कमा रहे हैं जो लोग, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मतलब पीपल हैव देयर ओन इंटरेस्ट्स, जिसके वजह से दे आर अगेंस्ट सदगुरु। सो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये सब चीज़ों पे बिलीव मत करिए। अगर जानने की जानने का क्यूरियोसिटी है, इफ़ यू रियली वांट टू नो, देन गो टू ईशा फाउंडेशन, विजिट इट, है ना। तब उसके बाद आप कंक्लूजन पे आओ। ऐसे लोगों का सुन के बस कुछ भी मान मत लो, ठीक है। हिम्मत है तो वो